हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0 में। 14 सितंबर का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। आपको अपने गोल को पाने के लिए जिद्दी बनना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास स्कूल के टॉपर्स नहीं बल्कि जिद्दी लोग ही रचते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह सेशन पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड एंड अदर सोर्सेज से सिलेक्टेड न्यूज़ कलेक्ट करके कंपाइल की जाती हैं जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो। इस सेशन में पहले एमसीक्यू डिस्कस होते हैं, देन इसके बाद में करंट न्यूज़ का डिस्कशन होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। फर्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, व्हेन विल द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑल सिविलियन स्पेस मिशन इंस्पिरेशन 4 बी लॉन्च्ड। भाई, दुनिया का पहला सर्व नागरिक अंतरिक्ष मिशन प्रेरणा 4 कब लॉन्च किया गया है? प्रेरणा 4 कब लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस आर 30 सितंबर, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर एंड 10 अक्टूबर। राइट आंसर हो रहा है आपका ऑप्शन बी, 15 सितंबर। The world first all civilian mission to orbit will be launched on 15 September 2021. Next MCQ आ रहा है, Simbex 2021 has the annual bilateral maritime exercise of India and Singapore. The exercise has which edition of the annual event? सिम्बेक्स 2021 में भारत और सिंगापुर का वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है, नेवल अभ्यास है डियर। आपका नेवल एक्सरसाइज है, इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है। तो अभ्यास में वार्षिक आयोजन का कौन सा संस्करण है? तो 25th, 28th, 27th या फिर 30th। तो राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन बी, 28th एडिशन है डियर। तो द 28th एडिशन ऑफ सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम एनुअल बायलैटरल एक्सरसाइज सिम्बेक्स हैज टेकन प्लेस। नेक्स्ट, which country is hosting the multi-nation military exercise named JAPED 2021? कौन सा देश JAPED 2021 नामक बहुराष्ट्र सैन्य अभ्यास की मेजबानी कर रहा है? सिंगापुर, रशिया, फ्रांस, जर्मनी। तो राइट आंसर हो रहा है यहां पर ऑप्शन बी आपका रशिया। रशिया आपका राइट आंसर होगा। The Indian Army will participate in a multi-nation military exercise named ZAPAD 2021 at Nizhny in Russia, which is the host country of ZAPAD 2021. भाई, भारतीय सेना रूस के निजनी में ZAPAD 2021 नामक एक बहुराष्ट्र सैन्य अभ्यास में भाग लेगी, जो कि ZAPAD 2021 का मेजबान देश है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रशिया। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, इंडियाज फर्स्ट ड्यूंगोंग कंजर्वेशन रिजर्व इज प्लान्ड टू बी एस्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट? भाई, भारत का पहला ड्यूंगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित करने की योजना है? ऑप्शन है आपका गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला। तो ड्यूंगोंग संरक्षण रिजर्व की बात हो रही है, तो डियर ये राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर तमिलनाडु। और पहले ये आपका करंट में न्यूज में भी डिस्कस हुआ था। तो बिल्कुल तमिलनाडु राज्य सरकार ने पाक खाड़ी के उत्तरी भाग में भारत का पहला ड्यूंगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है। तो तमिलनाडु ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी आपका राइट है। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल सब कमेटी? वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद उप समिति के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शंस आर आरबीआई गवर्नर, फाइनेंस मिनिस्टर, आरबीआई डिप्टी गवर्नर या फिर फाइनेंस सेक्रेटरी। तो राइट आंसर हो रहा है यहां पर आपका ऑप्शन ए, आरबीआई गवर्नर। द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल कमेटी इज चेयर्ड बाय द गवर्नर आरबीआई। तो वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद समिति की अध्यक्षता आरबीआई के गवर्नर करते हैं। नेक्स्ट, इन इंडिया नेशनल टीचर्स डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? भाई, भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है डियर, आप सभी को पता है भाई 5 सितंबर को हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थ एनिवर्सरी पर। डियर, यहां पर मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं भाई, इंटरनेशनल टीचर्स डे हम कब मनाते हैं? इंटरनेशनल टीचर्स डे। तो चैट बॉक्स में आप बताएंगे भाई इंटरनेशनल टीचर्स डे हम कब मनाते हैं। नेशनल तो हमें पता है, इंटरनेशनल बताएं। बिल्कुल, चलिए तो इसका राइट आंसर भाई क्या है? ऑप्शन सी है आपका 5 सितंबर। ठीक है, इंटरनेशनल टीचर्स डे कब मनाते हैं? चैट बॉक्स में आप लोग बताएंगे भाई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इंडियन पैरा एथलीट सिंहराज अधाना हैज क्लेम्ड 2 मेडल्स फॉर इंडिया एट द ऑनगोइंग टोक्यो पैरालंपिक्स इन विच इवेंट। भारतीय पैरा एथलीट सिंहराज अधाना ने किस स्पर्धा में चल रहे टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए 2 पदक जीते हैं? ऑप्शन है आपके टेनिस, आर्चरी, बैडमिंटन, शूटिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आपका ऑप्शन डी, शूटिंग। ऑप्शन डी आपका राइट है, शूटिंग। तो इंडियन पैरा एथलीट सिंहराज अधाना हैज क्लेम्ड 2 मेडल्स फॉर इंडिया एट द ऑनगोइंग टोक्यो पैरालंपिक्स इन शूटिंग। भारतीय पैरा एथलीट भाई सिंहराज अधाना की बात करें तो निशानेबाजी में चल रहे टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए 2 पदक जीते हैं और ये शूटिंग से हैं। बिल्कुल, तो इनका नाम ध्यान रखेंगे पैरा एथलीट में सिंहराज अधाना। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, इंडियाज फर्स्ट बिल्डिंग मेड ऑफ बायोब्रेक्स फ्रॉम एग्रो वेस्ट हैज बीन इनॉग्रेटेड एट विच प्लेस। कृषि अपशिष्ट से जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? आईटी दिल्ली, आईटी मद्रास, हैदराबाद या फिर कानपुर। तो राइट आंसर हो रहा है आपका ऑप्शन सी, आईटी हैदराबाद। इंडियाज फर्स्ट बिल्डिंग मेड ऑफ बायोब्रेक्स फ्रॉम एग्रो वेस्ट हैज बीन इनॉग्रेटेड एट आईटी हैदराबाद। कृषि अपशिष्ट से जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन आईटी हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, which financial institution has approved a $150 million loan of fund a sustainable housing project for the urban poor in Tamil Nadu। तमिलनाडु में शहरी गरीबों के लिए एक स्थायी आवास परियोजना को निधि देने के लिए किस वित्तीय संस्थान ने $150 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? ऑप्शन है आपके एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, न्यू डेवलपमेंट बैंक या फिर वर्ल्ड बैंक। तो राइट आंसर होगा यहां पर ऑप्शन ए आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर भाई मनीला के फिलीपींस में है, फिलीपींस के मनीला में है। और द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अप्रूव्ड अ लोन $150 मिलियन अगर रुपये में कन्वर्ट करें तो 1095 करोड़ निकल कर आएगा, फॉर अ सस्टेनेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट फॉर द अर्बन पुअर इन तमिलनाडु। तो बिल्कुल क्लियर, एशियाई विकास बैंक ने तमिलनाडु में शहरी गरीबों के लिए एक स्थायी आवास परियोजना के लिए 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, द प्लास्टिक पैक्ट हैज बीन लॉन्च्ड बाय द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इन कोलैबोरेशन विद विच ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा किस संगठन के सहयोग से प्लास्टिक समझौता शुरू किया गया है? ऑप्शन है आपके यूनिसेफ इंडिया, फेसबुक इंडिया, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया या फिर यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। बिल्कुल क्लियर, यूएनईपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और ये यूएनईपी का डियर फुल फॉर्म, यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहां पे है ये आप बताएंगे चैट बॉक्स में। चलिए देखते हैं डियर, राइट आंसर हो रहा है यहां पर ऑप्शन सी, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया। India has become the first country in Asia to launch a plastic pact, a new platform to promote a circular system for plastics। प्लास्टिक के लिए सर्कुलर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च करने वाला भारत एशिया का पहला देश बन गया है। तो बिल्कुल प्लास्टिक पैक्ट को साइन करने वाला भारत एशिया का पहला देश बना है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के साथ हमने साइन अप किया है, एग्रीमेंट, कोलैबोरेशन किया है, कोलैबोरेट किया है। तो डियर ये थे हमारे आज के एमसीक्यूज। अब हम चलते हैं आज की न्यूज़ेस की तरफ, देखते हैं हमारे लिए कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट होने वाली है। फर्स्ट न्यूज आ रही है भाई, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद अपॉइंट न्यू गवर्नर्स इन तमिलनाडु, उत्तराखंड, पंजाब एंड नागालैंड। डियर ये 4 स्टेट्स हैं जिनके अभी आपके न्यूली अपॉइंट किए गए हैं गवर्नर्स। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेट आ रहा है पंजाब। डियर अगर हम पंजाब की बात करें तो बनवारी लाल पुरोहित जी को यहाँ पर शिफ्ट किया गया है, जो कि तमिलनाडु के गवर्नर थे। तमिलनाडु से इनको पंजाब का गवर्नर बना दिया गया है। बनवारी लाल पुरोहित जी को शिफ्ट किया गया है। और डियर आपको अगर भी करंट में ध्यान हो तो बनवारी लाल पुरोहित के पास ही एडिशनल चार्ज था कुछ टाइम से पंजाब का, लेकिन अब इनको परमानेंट आपका चार्ज दे दिया गया है। परमानेंटली आपके पंजाब के गवर्नर हो गए हैं बनवारी लाल पुरोहित। इससे पहले ये तमिलनाडु के गवर्नर थे। ही वॉज अर्लियर होल्डिंग द एडिशनल चार्ज ऑफ पंजाब, जैसा कि आप सभी को पता है। तो अब ये पंजाब के आपके गवर्नर हो गए हैं बनवारी लाल पुरोहित जी। नेक्स्ट बात करते हैं भाई तमिलनाडु की। अब देखिए तमिलनाडु के गवर्नर को जब पंजाब भेज दिया तो तमिलनाडु के लिए फिर क्या हो गया, वैकेंट हो गया। तो तमिलनाडु में भाई कौन आएगा? तो तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो सेंटर इंटरलोकेटर एंड रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर आर एन रवि।
RN रवि को अपॉइंट किया गया है तमिलनाडु के गवर्नर के रूप में, हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम नागालैंड, जो कि नागालैंड के भाई गवर्नर थे, नागालैंड के गवर्नर थे IPS ऑफिसर RN रवि, इनको तमिलनाडु का परमानेंट गवर्नर बना दिया गया है, ठीक है, एज द न्यू गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। अब देखिए डियर, पंजाब में बनाया तो फिर तमिलनाडु वेकेंट हो गया, तमिलनाडु में हमने नागालैंड के गवर्नर को बनाया RN रवि, IPS ऑफिसर RN रवि को, तो फिर नागालैंड का पद क्या हो गया, वेकेंट हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं फिर। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं डियर, देखिए दिखा रहे हैं यहाँ पे नागालैंड जो है आपका, तो नागालैंड का वेकेंट हो गया, नागालैंड में गवर्नर का पद। तो फिर यहां पर असम के गवर्नर जो है प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, इनको विल बी डिस्चार्जिंग द फंक्शंस ऑफ द गवर्नर्स ऑफ नागालैंड इन एडिशन इट हिज ओन ड्यूटीज अंटिल रेगुलर अरेंजमेंट्स आर मेड। भाई जब तक रेगुलर अरेंजमेंट्स नहीं आ जाता, नागालैंड का कोई परमानेंट गवर्नर नहीं आ जाता, तब तक असम के जो गवर्नर है जगदीश मुखी जी, प्रोफेसर जगदीश मुखी, इनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया है। किसका? नागालैंड का एडिशनल चार्ज दे दिया गया है। किसको? जगदीश मुखी जी को। ठीक है, चलिए एक और स्टेट बचा भाई लास्ट आपका उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की अगर बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को यहां पर अपॉइंट किया गया है, has been appointed as the governor of Uttarakhand following the resignation of the governor of Uttarakhand बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य के रेजिग्नेशन के बाद में लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को यहां गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो डियर ये आपके 4 स्टेट्स थे जिनके गवर्नर्स आपके अपॉइंट किए गए। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने अपॉइंट किया है न्यू गवर्नर तमिलनाडु में, उत्तराखंड और पंजाब और नागालैंड में। पंजाब की बात करें तो पंजाब में बनवारी लाल पुरोहित को तमिलनाडु से पंजाब स्थानांतरित किया जाएगा। वह पहले पंजाब का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। नेक्स्ट तमिलनाडु की बात करें तो केंद्र वार्ताकार और सेवानिवृत्त IPS अधिकारी RN रवि को नागालैंड से तमिलनाडु के नए राज्यपाल के रूप में स्थानांतरित किया गया है। अब नागालैंड में वेकेंट हो गया है, तो नागालैंड में देखते हैं किसको बनाया गया है। तो नागालैंड में डियर असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी को नियमित व्यवस्था होने तक अपने स्वयं के कर्तव्यों के अलावा नागालैंड के राज्यपाल के कार्यभार के निर्वहन के लिए दिया गया है। अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी को नागालैंड का। तो ये जो स्टेट्स हैं आपके 3 स्टेट्स में न्यू आपके गवर्नर्स आए हैं, और नागालैंड में असम के ही जो गवर्नर हैं उनको अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है नागालैंड का। लास्ट आपका स्टेट आ रहा है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो ये थी आपकी न्यूज जो कि 4 स्टेट्स के आपके गवर्नर्स को चेंज किया गया है, एक्सचेंज किया गया है बोल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है 2 इंडियन टीचर्स सिलेक्टेड फॉर ग्लोबल टीचर अवार्ड। भाई 2 इंडियन टीचर्स को सिलेक्ट किया गया है ग्लोबल टीचर्स अवार्ड के लिए। तो पहला नेम निकल कर आ रहा है सत्यम मिश्रा जी का। सत्यम मिश्रा अ मैथ टीचर फ्रॉम भागलपुर इन बिहार एंड मेघना मुशुनरी a social studies English and math teacher from Hyderabad have made it to the top 50 shortlist for the $1 million Global Teacher Prize announced this year. Organized by the Varkey Foundation in partnership with UNESCO, the award has received over 8,000 nominations and applications from 121 countries. वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए 2 भारतीय शिक्षकों का चयन। बिहार के भागलपुर के गणित के शिक्षक सत्यम मिश्रा और हैदराबाद की सामाजिक अध्ययन, अंग्रेजी और गणित की शिक्षिका मेघना मुशुनरी ने इस साल घोषित $10 लाख के वैश्विक शिक्षक पुरस्कार के लिए 50 शॉर्ट लिस्टेड में जगह बनाई है। 50 शॉर्ट लिस्ट में जगह बनाई। यूनेस्को की साझेदारी में वर्की फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस पुरस्कार को 121 देशों से 8000 से अधिक नामांकन और आवेदन प्राप्त हुए हैं। इंडियन एक्सप्रेस से ही न्यूज ली गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई सरदार इकबाल सिंह लालपुरा took charge as the chairman नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। भाई नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज में एज अ चेयरमैन इनको अपॉइंट किया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी इन न्यू दिल्ली। सरदार इकबाल सिंह लालपुरा ने नई दिल्ली में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की उपस्थिति में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। ऑल इंडिया रेडियो से न्यूज ली गई है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई CSF वुमेन स्केल्स माउंट किलिमंजारो बिकम्स फास्टेस्ट इंडियन टू समिट 2 पीक्स। भाई 2 पीक्स पर इन्होंने फास्टेस्ट इंडियन बनी है, जो कि पीक को इन्होंने फतेह किया है। CISF ऑफिशियल्स गीता शमोता
CISF officials Geeta Shamota successfully scaled Mount Kilimanjaro, the highest peak of Africa. With this, the 31-year-old became the fastest Indian to summit two peak located in Africa and Russia. अफ्रीका एंड रशिया की हाईएस्ट पीक को इन्होंने विन किया है भाई, फास्टेस्ट इंडियन बनी है। अर्लियर दिस मंथ सब इंस्पेक्टर गीता शमोता हैड स्केल्ड माउंट एल्ब्रस इन रशिया, द हाईएस्ट पीक इन यूरोप। CISF की महिला ने माउंट किलिमंजारो को फतह किया, 2 चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय बनी। CISF अधिकारी गीता समोता ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। इसके साथ 31 वर्षीय अफ्रीका और रूस में स्थित 2 चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय बन गई हैं। इस महीने की शुरुआत में सब इंस्पेक्टर गीता समोता ने रूस में माउंट एल्ब्रस को फतह किया था, जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। इंडिया टुडे से यह न्यूज ली गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई, इंडियाज लार्जेस्ट ओपन एयर फर्नेस डेवलप्ड इन रानीखेत। द कंट्रीज लार्जेस्ट ओपन एयर फर्नेस was inaugurated by Neelambar Kunetha, a well-known expert on ferns at Ranikhet in Almora district of Uttarakhand। रानीखेत में विकसित हुई भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में देश की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नी का उद्घाटन फर्न के जाने माने विशेषज्ञ नीलांबर कुनेथा ने किया। द हिंदू से ये न्यूज ली गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज आ रही है, इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन। यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात हो रही है। ओरिजिनली सेलिब्रेटेड ऑन 19 दिसंबर, द डेट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन वाज चेंज्ड टू 12 सितंबर इन 2011। भाई इसका वक्त जो है टेक्निकल कोऑपरेशन अमंग डेवलपिंग कंट्रीज। The purpose of the United Nations Day for South-South Cooperation is to raise public awareness of the efforts of the United Nations to work on technical cooperation among developing countries. दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। मूल रूप से 19 दिसंबर को मनाया गया। दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस की तारीख 2011 में 12 सितंबर कर दी गई थी। विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग। दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस का उद्देश्य विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग पर काम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर विजय गोयल अपॉइंट किए गए वाइस चेयरमैन ऑफ गांधी स्मृति एंड दर्शन समिति। सीनियर बीजेपी लीडर एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर विजय गोयल हैज बीन अपॉइंटेड द वाइस चेयरमैन ऑफ द गांधी स्मृति एंड दर्शन समिति बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, हु चेयर्स द सोसाइटी। The appointment was notified by the Union Culture Ministry, which is the नोडल मिनिस्ट्री फॉर द सोसाइटी। द इंडियन एक्सप्रेस से न्यूज ली गई है। बिल्कुल क्लियर, पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल बने गांधी स्मृति और दर्शन समिति के उपाध्यक्ष। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी स्मृति और दर्शन समिति का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। जो समाज के अध्यक्ष हैं, नियुक्ति को केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया था, जो समाज के लिए नोडल मंत्रालय है। द इंडियन एक्सप्रेस से न्यूज ली गई है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई, कोविन लॉन्चेस न्यू API knows your customers vaccination status. The Union Health Ministry said that CoWIN has developed a new API called Know Your Customers Client Vaccination Status (KYC) and VS, which is enable a verification unit to know whether a person has been vaccinated against coronavirus or no. More than 72 crore vaccine doses have been given in the country since flagging off vaccination campaign against COVID-19 और 16 जनवरी this year। by 16 जनवरी को इसको स्टार्ट किया गया था कैंपेन आपका वैक्सीनेशन का। To provide proof of vaccination for each of these individuals, CoWIN is already issuing digital verifiable certificates. कोविन ने नया API लॉन्च किया अपने ग्राहक के टीकाकरण की स्थिति जानने के लिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविन नो योर कस्टमर क्लाइंट्स वैक्सीनेशन स्टेटस
या KYC-VS नामक एक नया API विकसित किया है जो एक सत्यापन इकाई को यह जानने में सक्षम करेगा कि किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस के खिलाफ टीका लगाया गया है या नहीं। इस साल 16 जनवरी को कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण अभियान को हरी झंडी दिखाने के बाद से देश में 72 करोड़ से अधिक वैक्सीन खुराक दी जा चुकी है। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति के लिए टीकाकरण का प्रमाण प्रदान करने के लिए कोविन पहले से ही डिजिटल रूप से सत्यापन योग्य प्रमाण पत्र जारी कर रहा है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, इटालियन GP F1 2021 हाइलाइट्स डैनियल रिकार्डो विन एट मोनेजा। By Daniel Ricciardo won the Formula One Italian Grand Prix as the Australian took advantage of the dramatic crash of Lewis Hamilton and Max Verstappen that ended both championship rivals। बिल्कुल डियर, बात करें अगर तो इटालियन GP F1 2021 डैनियल रिकार्डो ने मोजा में जीत हासिल की। डैनियल रिकार्डो ने फार्मूला 1 इटालियन ग्रां प्री जीता क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई ने लुइस हैमिल्टन और मैक्स वर्स्टैपेन के नाटकीय दुर्घटना का फायदा उठाया जिसने दोनों चैंपियन प्रतिद्वंदियों को समाप्त कर दिया। तो डैनियल रिकार्डो ने भाई फार्मूला 1 इटालियन ग्रां प्री जीता। ये थी हमारी आज की न्यूज़। इसी के साथ ही सेव वाटर, सेव ट्रीज, सेव लाइफ, सेव अर्थ एंड सेव नेचर। अगर नेचर सेव रहेगा तो आप और हम भी सेव रहेंगे। अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो लाइक करें, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। देन टेलीग्राम्स पर सारी PDFs अवेलेबल है, आप वहां से PDF ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।